तो अब कितने बाल अभी बचे जो हैं आपके सर पर? अभी सर जो आपकी कंडीशन है वही सेम मेरी कंडीशन है। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। डैंड्रफ एक ऐसी समस्या है जिसमें आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो आपके सिर पे सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं उनसे सीबम यानी पसीना ज़्यादा आता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कभी कभी ये सूखने पर वाइट स्केलिंग जैसी मालूम पड़ता है आपके सिर पे, आपके बालों के बीच में से। वैसे तो ये कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस समस्या नहीं होती, बट एट टाइम से बहुत एम्बैरसिंग हो जाता है तब जब आपने गहरे रंग के कपड़े पहने हो या ब्लैक कपड़े पहने हो। डूड, डैंड्रफ नहीं चलेगा। अब डैंड्रफ होने पर कई बार आपको सिर में इचिंग हो सकती है, आपको इरिटेशन हो सकती है, सर में बहुत ज़्यादा खुजली हो सकती है। अगेन जो कि पब्लिकली आपको सिर को इचिंग करने में बहुत ही डिस्कम्फर्ट सा फील हो सकता है, खराब लग सकता है। यहाँ तक कि कई बार तो ये भी हुआ है कि इस वजह से खासकर वो लोग जिन्हें स्वेटिंग ज़्यादा होती है उन्हें सर पे या फोरहेड पर एक्ने हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं, कई बार तो पस तक आ जाता है फोरहेड के आसपास या आपकी हेयरलाइन के चारों तरफ। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं, इवन कुछ ऐसी एक्सरसाइज और आसन हैं जिन्हें करने से आप इस समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि अब आपने कई प्रकार के शैम्पूज को ट्राई कर लिया, आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो, बट बहुत फर्क नहीं पड़ा। थैंक्स, लव यू। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए आप और क्या अच्छा ट्राई कर सकते हैं जिससे निश्चित तौर पे आपके डैंड्रफ की ये जो समस्या है ये हल हो सकती है। तो उसके लिए आज का ये वीडियो स्पेशल है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आप भी समझ कर इन चीज़ों को फॉलो करके अपनी इस डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पा सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेयर केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि ये समस्याएं आपको होती क्यों हैं। तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो आपके अंदर ही है। क्या बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी वजह है ऐसे लोग जिनकी स्किन ऑयली ज़्यादा है, क्योंकि ये गंदगी को अट्रैक्ट करेगा या कोई गंदगी धूल लग कर होगी तो वो आपकी स्किन पे चिपक जाएगी, आपकी जो स्किन के पोर्स हैं उन्हें ब्लॉक करेगी। अब इससे क्या होगा, सीबम बाहर तो आ नहीं पाएगा, वो अंदर ही ट्रैप हो जाएगा, तो आपको पिंपल्स होंगे। वहीं सिर में हेयर फॉलिकल्स में जब पसीना आता है फिर वो ड्राई होगा तो स्केलिंग बन जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपको मालूम पड़ता है ना कि सफेद सफेद रोई जैसे कुछ है सिर के ऊपर रफ सा, वो होती है डैंड्रफ। इसकी अगली वजह जो बहुत बड़ी होती है वो है स्ट्रेस। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, आप सोचते ज़्यादा हैं, तो बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, टॉक्सिक हार्मोन्स बनते हैं। ये सभी ओवरऑल आपके हेयर की जो क्वालिटी है उसे भी डिस्टर्ब करते हैं। साथ में जो स्केलिंग है सिर पर वो बढ़ जाती है। आपने कई बार देखा होगा कई लोग बॉल्ड होते हैं, उनके सिर पर एक भी बाल नहीं होता, बट फिर भी उनकी सिर की पूरी लेयर जो है वो वाइटिश नज़र आती है। वो वाइटनेस और कुछ नहीं होती, वो डैंड्रफ होती है। अगर आप उनसे पूछोगे, बैकग्राउंड जानोगे, तो मालूम पड़ेगा किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी अच्छी पोस्ट पर है जहाँ स्ट्रेस का लेवल अलग ही है, बहुत स्ट्रेस पे रहते हैं दिन भर, यहाँ तक कि उनका खाना भी डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे लोगों को डैंड्रफ की शिकायत ज़्यादा होती है। कई लोग अपने सिर को नियमित तौर पे वॉश नहीं करते, कई लोग बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं, इतना कि वो जो हार्श केमिकल्स हैं, जो शैम्पूज हैं, उनके यूज़ से स्किन की क्वालिटी खराब हो जाती है, स्कैल्प रफ हो जाता है, तब भी स्केलिंग आपके सिर पे डेवलप हो जाएगी, आपको डैंड्रफ हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखें कि ऐसे शैम्पूज को यूज़ करिए जो हर्बल हो, जिनमें केमिकल्स ना हो, जिनमें अमोनिया ना हो, जिनमें पैराबेन जैसा चीज़ें नहीं हो, खास ध्यान रखिए। और जिनमें लॉरल सल्फेट, सोडियम लॉरल सल्फेट ना हो, क्योंकि ये सब्सटेंस जो है ये जान तो पैदा करता है बट आपकी स्किन या कहें तो स्कैल्प के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो कोशिश करेंगे इन सब से बचिए। नेक्स्ट एक समस्या आती है ऐसे लोग जिनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है। वो कहीं बैठे हैं आराम से, कोई बात नहीं है, और ज़रा सा भी थोड़ी भी अगर फिजिकल एक्टिविटी कर लें तो बहुत ज़्यादा पसीना उनको आने लगता है, और इसके बाद जब सिर पे हवा लगती है वो पसीना ड्राई अप होता है, सूखता है, फिर इससे भी स्केलिंग डेवलप हो सकती है। और आम तौर पे जब भी कभी मौसम बदलता है, आप देखते होंगे कई लोगों को जब मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी आती है या गर्मी से सर्दी आती है, उस समय पर
स्किन पे भी रैशेस हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं, वो एक तरह की एलर्जी होती है। ऐसे ही कई लोगों को सिर में भी एलर्जी होती है जो कि डैंड्रफ कॉज करती है। तो इन कुछ बातों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं ये बहुत ऐसी हैं कि आप इन्हें अपने आप से मैनेज कर सकते हैं, और आशा करते हैं कि आप करेंगे भी। अब आपको अब ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी, ये कॉजेज समझ आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा। एक और बहुत बड़ी वजह हो सकती है ये स्केलिंग की, डैंड्रफ की, आपके सिर में इचिंग होने की, वो होती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स कैसे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे टॉक्सिन्स के बारे में। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, आपका स्टमक है, उसका जो माइक्रोबायोटा है वो अच्छा रहे, हेल्दी रहे। हम हमेशा बात करते हैं गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया की। यहाँ पे यही बात आती है, जब आपके स्टमक में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होगा, गैसेस ज़्यादा डेवलप होंगी, एसिड ज़्यादा बनेगा, तो ये जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी न्यूट्रिशन को ज़्यादा ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इन टर्न आपके स्कैल्प के लिए भी न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। आपने साउथ में देखा होगा लोगों को कि वो लोग चावल कई बार दही या छाछ के साथ खाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, इससे आपकी गट बहुत ही हेल्दी रह सकती है। या फिर आप शाम के समय 2 फल खा लें, कोई भी 2 सीजनल फल। ऐसा नहीं कि आपका मन करा आज हम आम खाएंगे, तो ये ऐसा नहीं। आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी सीजनल फल आ रहा है, क्योंकि सारे जो सीजनल फल हैं वो मौसम के हिसाब से आते हैं, वो आपको उस समय अगर आप सेवन करेंगे तो फ़ायदा करते हैं। तो कोशिश करिएगा उनका सेवन करें। और हाँ, जो कुकिंग मीडियम है आपके खाने का, उसका तो विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने ये ज़्यादा प्रचार किया, दावा किया कि उनके द्वारा बनाए गए जो रिफाइंड ऑयल्स हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, पर ऐसा नहीं है। अब दोबारा रिसर्च से ये मालूम पड़ा है कि आप जो देसी घी इस्तेमाल करते थे अपने भोजन में पहले, वही बेस्ट है। अब ऐसा होगा सर ने कह दिया कि देसी घी खाइए तो अब आप चम्मच भर भर के देसी घी यूज़ करें, नहीं। यहाँ भी आपको अपनी क्वांटिटीज़ का ध्यान रखना है कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। तो कोशिश करिए कि दिन भर में 1 से 2 चम्मच ही देसी घी का आप प्रयोग करें अपने पूरे खाने में। ये क्वांटिटी आपके लिए सूट करेगी, आपको इससे बेनिफिट होगा। आशा करते हैं आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो अपनी समस्या हमें अभी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। अब अपनी गट को हेल्दी रखने के लिए आप कुछ रेमेडीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से एक है भूमि आंवला। नॉर्मल आंवला से अलग होता है, आपको भूमि आंवला का सेवन करना है। ये आपकी गट की हेल्थ को अच्छा रखेगा ही रखेगा, साथ में आपके पेनक्रियास की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करेगा, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं लग पाएगी। आप आधे से 2 चम्मच भूमि आंवला दिन में सुबह शाम में यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको दही में मिला कर ले लें, जिससे कि इंटरनली आपकी जो गट है वो बहुत हेल्दी रहेगी। और रही बात दही के एक्सटर्नल यूज़ की, तो आप दही को अपने सिर में लगाकर थोड़ी देर छोड़ दें, तकरीबन 20 मिनट, और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने सिर को वॉश कर लें। इससे आपकी जो स्कैल्प की स्किन है वो बेटर होगी, उसका नरिशमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके सिर पर किसी प्रकार की डैंड्रफ डेवलप नहीं हो पाएगी। इसके अलावा आप एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल का एक मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं अपने बालों में लगाने के लिए। हल्की हल्की मसाज करके थोड़ी देर उसे छोड़ दे 3 से 4 घंटा, और फिर उसे वॉश कर दे। आपको 4 पार्ट्स लेना है ऑलिव ऑयल और इसका 1 पार्ट लेना है कोकोनट ऑयल। इन दोनों को मिक्स कर लीजिए। चाहे तो इसको ल्यूकवार्म आप हल्का सा गुनगुना कर सकते हैं, ताकि आपके सिर को अच्छा लगेगा। एक हल्की सी मसाज, नाखून से नहीं करेंगे, जो ये पोर है, टिप है ना, इनसे हल्की हल्की मसाज अपने सिर में करेंगे, और इसे 3-4 घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर इसके बाद ल्यूकवार्म वाटर या नॉर्मल वाटर से आप अपने सिर को वॉश कर दें। इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि सिर में तेल को लगाकर ओवरनाइट कभी नहीं छोड़ेंगे, खासकर तब जब आपकी स्किन ऑयली है या आपको सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसी वजह से तो आपको डैंड्रफ हो रही है। तो ये ख्याल रखेंगे कि कभी भी ओवरनाइट आप ऑयल को लगा के ना छोड़ें। और एक बात, कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि सर हमारा सिर ड्राई रहता है, तो उसके लिए आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अपने सिर में जो भी ऑयल आप चाहें उसका यूज़ कर सकते हैं, पर आपको उसकी मात्रा उतनी ही लेनी चाहिए कि आप आपके सिर्फ बालों को थोड़ा सा नरिश कर दें, थोड़ा सा शाइनी बना के रखें। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने अपने सिर में ऑयल को लगा लिया। तो इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखेंगे कि आप कितनी क्वांटिटी में ऑयल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक की बात आपको ठीक समझ आ गई, बट स्टिल अगर नहीं समझ आई हो तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है, मंडे टू सैटरडे सुबह 8 से शाम के 8 के बीच में। और इसके अलावा आपको अगर कोई जोड़ों से संबंधित, नसों से, हड्डियों से संबंधित समस्या है तो उसके लिए भी आप कंसल्ट हमसे
कर सकती हैं। इसके अलावा आप अपने बालों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए यूज कर सकते हैं, एक मिक्स बनता है लेमन जूस, योगर्ट और शहद का। आप इन सब को मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी देर रखिए, लगभग 30 मिनट, और इसे वॉश कर दीजिए नॉर्मल वाटर या ल्यूक वार्म वाटर से। क्योंकि नींबू के अंदर होता है विटामिन सी भरपूर मात्रा में, जो आपके स्कैल्प की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है। योगर्ट के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, जो आपके स्कैल्प की हेल्थ को, जो गंदगी से दूर करने में हेल्प करता है। और शहद मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखता है, नरिश रखता है, जिससे आपके स्कैल्प पर ड्राइनेस नहीं होगी। ड्राइनेस नहीं होगी तो डैंड्रफ नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज हैं, आसन हैं, जिनकी हेल्प से आप अपने सर के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। जो सबसे पहला आसन आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने सर की डैंड्रफ को दूर करने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन को स्कैल्प में बढ़ाने के लिए, वो है चक्रासन। इस प्रकार से परफॉर्म होगा। सीधे खड़े हो जाएंगे, आराम से लूज फिटिंग कपड़े पहनकर। आपको सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाना है और सांस को निकालते हुए नीचे आना है। फिर सांस को लेते हुए ऊपर जाना है, फिर सांस को निकालते हुए नीचे आना है। अब खास ख्याल आप ये रखेंगे ये आसन को परफॉर्म करते में कि आप जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो आप अपनी बैक से बेंड नहीं हो, अपने हिप से बेंड होना है, कुछ इस प्रकार से। इसी के साथ साथ आप अगर चाहते हैं अपने चेहरे की शाइन को मेंटेन करना, तो आप इस आसन को तो कर ही सकते हैं। साथ में इसके ऊपर पूरा एक वीडियो अवेलेबल है कि कैसे आपकी स्किन ग्लोइंग रह सकती है, तो जाकर इस वीडियो को भी देखिएगा। इस वीडियो के बाद में इसका लिंक आप आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। जो अगला आसन आप डैंड्रफ दूर करने के लिए कर सकते हैं, अपने स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करने के लिए कर सकते हैं, वो है अधोमुख श्वान आसन। इसमें ख्याल आपको ये रखना है कि आपकी जो एड़ियां हैं वो जमीन पर लगी रहेंगी, एल्बोज स्ट्रेट रहेंगी। कैसे करना है एक बार देख लीजिए। आपको नीचे जाना है, अपने हाथों को प्लेस करिए। अब अपने पैरों को, खासकर घुटनों को सीधा करेंगे। कोशिश ये करिए कि आपके पैर मिले हों और एड़ियां लगी हो जमीन पर। इस प्रकार से आप इसे परफॉर्म करेंगे। आपको समझ आ गया कैसे ये आसन परफॉर्म करना है, तो इस वीडियो को हर तक शेयर अवश्य करिएगा। जो नेक्स्ट आसन करना है आपको परफॉर्म, वो होता है सर्वांग आसन। ये आसन लेटकर होगा। आपको सीधा लेटकर दोनों पैरों को मोड़ना है। अब इसको हम शोल्डर स्टैंड भी कह सकते हैं। कैसे? आपको थोड़ा ऊपर जाना है, आप इस पोजीशन में आ गए। अब यहाँ से अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे कमर के पास लगा दीजिए सपोर्ट के लिए। आपकी स्पाइन वर्टिकली सीधी हो गई, या कहें तो अपसाइड डाउन। अब अपने पैरों को सीधा कर दीजिए ऊपर की तरफ। आपके पंजे पॉइंट करेंगे स्काईवर्ड्स, अर्थात आसमान की तरफ। पूरी बॉडी को एकदम सीधा कर दीजिए। इस प्रकार से आप पाएंगे कि आप शोल्डर स्टैंड की पोजीशन में आ जाएंगे। इस पोज को होल्ड करना है लगभग 10 सेकंड के आसपास, अगर आप कर सकते हैं तो। वरना आप धीमे से वापस आएंगे, अपने पैरों को धीमे से लाइए। जब वापस जाएंगे तो हाथों को हटाइए और धीमे धीमे स्पाइन के हर एक प्रोसेस को, हर एक बोन को फील करते हुए धीमे धीमे नीचे जाइए, जिससे कोई भी जर्क ना आने पाए आपकी स्पाइन में। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी, और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ नया सीखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। आपके बाल झड़ रहे हैं डैंड्रफ के अलावा, तो उसके लिए क्या रेमेडीज आप अपना सकते हैं, उसके लिए राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। और बालों की हेल्थ के लिए विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, उसके लिए इन लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। सभी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।